अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या किया था याद है आपको? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, नाम से पता लग रहा है। मोनो मीन्स 1। ये देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने बात की थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। जी स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, ठीक हो गया। हाइब्रिड का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, डिफरेंट होना। हाइब्रिड डिफरेंट को कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हमने क्या किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक करैक्टर की बात की थी, इसलिए 1 लिखा हुआ है। हमने 1 करैक्टर को स्टडी किया था। कौन से करैक्टर को स्टडी किया था? आपको याद है? प्लांट हाइट को स्टडी किया था। मटर का जो पौधा था, पी प्लांट था, उसकी हाइट को स्टडी किया था हमने। और डिफरेंट क्यों कह रहे हैं? हाइब्रिड का मतलब डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट क्यों कह रहे हैं? डिफरेंट का मतलब है कि 2 अलील्स मुख्तलिफ होना। याद है आपको? जब इसमें हमने क्या किया था, एक लंबे पौधे को क्रॉस करवाया था एक छोटे पौधे के साथ। ऐसे करके पौधा मैं बना रही हूँ, ठीक है। एक लंबे पौधे का जब एक छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया था, जिसको हमने क्या कहा था? क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें क्या किया था? आपको एक ऐसा पौधा मिला था जो लंबा ही था, इतना ही लंबा था, ठीक है। और वो पौधा जो था वो कैपिटल T स्मॉल t था। चूँकि वो जो नया पौधा मिला है, F1 जनरेशन वाला जो पौधा मिला है, उस जनरेशन में जो दोनों अलील्स थी उस 2 मुख्तलिफ थी, इसलिए हमने उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा था। हाइब्रिड का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। क्या मुख्तलिफ था? वो दोनों अलील्स मुख्तलिफ थी, ठीक हो गया। इसलिए हमने उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा था। मतलब ऐसा क्रॉस था जिसमें एक करैक्टर था, ठीक। और हाइब्रिड का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, और वो जो एक करैक्टर था उसकी दोनों एलील्स, एक करैक्टर की सिर्फ दोनों एलील्स मुख्तलिफ थी। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा? सेम टू सेम वही, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स 2। क्या मतलब? हम 2 करैक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मेंडल ने कहा कि मैं ना 2 इकट्ठे करैक्टर को स्टडी करूँगा। पहले तो मैंने सिर्फ पौधे की हाइट की बात की थी, एक लंबा पौधा छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया। अब मैं ना 2 जो पी प्लांट है उसके 2 करैक्टर की बात करूँगा। मतलब कि मैं उसके जो सीड्स है ना, उनकी शक्ल की भी बात करूँगा, सीड्स की शेप की भी बात करूँगा, ठीक है। और सीड्स के कलर की भी बात करूँगा। सीड्स की शेप एक करैक्टर हो गया, और दूसरा करैक्टर क्या है? सीड्स का कलर। तो ये 2 करैक्टर हो गए। तो इस तरह उसने 2 करैक्टर को स्टडी किया, तो उसने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हाइब्रिड का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। क्या मुख्तलिफ होना? दोनों अलील्स का मुख्तलिफ होना। अभी हम देखेंगे जब ये एक्सपेरिमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, इसमें आप देखेंगे जो पहला F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है ना, उसके अंदर जो अलील्स होती हैं ना, उसकी बुनियाद पे हम हाइब्रिड कहते हैं। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको येलो से दिखाती हूँ। ये दोनों अलील्स मुख्तलिफ हैं और ये दोनों अलील्स मुख्तलिफ हैं, ठीक हो गया। तो हाइब्रिड का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, दोनों अलील्स का मुख्तलिफ होना। तो ये दोनों अलील भी मुख्तलिफ हैं, ये दोनों अलील्स भी मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसको कहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब 2 करैक्टर की अलील्स मुख्तलिफ हैं, एक इस वाले करैक्टर की और एक इस वाले करैक्टर की, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया इसमें जो हमारा तरीका कर होगा वो मेंडल का वही रहेगा। क्या कि उसने क्या करना है, एक पौधे का दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करवाना है। पहले उसने क्रॉस पोलिनेशन करवानी है। याद है पीछे भी हमने CS एक ऑर्डर पढ़ा था, पहले क्रॉस पोलिनेशन करवानी है, फिर आपने सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, ठीक है। तो उसने पहले एक पौधा लेना है, पहले मैं आपको जनरल बता रही हूँ। उस एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ क्रॉस पोलिनेशन करवाया। क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में जो उनका बच्चा बनेगा, जिसको F1 जनरेशन कहेंगे, ये बच्चा बना, इस बच्चे को F1 जनरेशन कहेंगे, ठीक है। फिर F1 जनरेशन की वो करवाता था सेल्फ पोलिनेशन। मतलब जो बच्चा बनता था उस बच्चे की आपस में ही क्रॉसिंग करवाता था, ठीक हो गया। तो ये बच्चा बनाना, तो इस बच्चे की उसने आपस में ही क्रॉसिंग करवाई। ये देखें ज़रा आपस में कैसे क्रॉसिंग करवा रहा है। ये जो बनेगा, ठीक है, इसकी आपस में क्रॉसिंग करवाई जाएगी। मतलब इस तरह और इस तरह, ठीक है। तो फिर जो उसके नतीजे में क्या होता है, जो इन दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो फिर जो बच्चे बनेंगे वो ये सारे बच्चे होंगे, ठीक हो गया। तो ये अब हमने बढ़ना है कि कैसे उसने किया है। सबसे पहले उसने ना, इसमें मैंने आपको बताया 2 करैक्टर को इकट्ठे स्टडी किया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है, 2 करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम में उसने एक ही टाइम में क्या किया, वो जो पी प्लांट था उसके 2 करैक्टर्स को, याद है ना आपको बताया था मैंने 7 करैक्टर्स टोटल होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कौन से 7 करैक्टर्स थे? पौधे की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, सीड का शेप, सीड का कलर। तो उसमें से 2 करैक्टर उसने ले लिए और उनको इकट्ठे स्टडी किया। अच्छा,
ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया, 2 करैक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी? एक तो उसने सीड की शेप को स्टडी किया कि सीड की शेप आपको पता है, पी प्लांट जो होता है उसकी सीड की शेप या तो राउंड होती है या रिंकल्ड होती है, इस तरह करके, रिंकल्ड मतलब मुरझाई हुई, ठीक हो गया। और सीड के कलर को स्टडी किया, सीड का कलर आपको पता है या येलो होता है या ग्रीन होता है, ठीक हो गया। तो उसने ये दोनों करैक्टर इकट्ठे स्टडी किए। अच्छा, वो एक्चुअली ये देखना चाहता था कि क्या जो मटर का दाना है, वो जो गोल वाला मटर का दाना है, क्या वो हमेशा येलो ही रहता है, क्या ये जो रिंकल्ड वाला मटर का दाना है, ग्रीन है ना, क्या वो हमेशा ग्रीन ही रहता है, वो ये देखना चाहता था, ठीक हो गया। तो अब वो आगे आपको बताएगा क्या ऐसा ही होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रिंकल्ड सीड हो वो येलो बन जाए, या ये जो राउंड गोल वाला सीड है वो येलो ना रहे बल्कि ग्रीन बन जाए, कैसा होता है, उसने वो आगे देखने के लिए सब कुछ किया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है सबसे पहले उसने ना पौधों की जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ थी ना उनको ग्रो करवाया। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मैंने आपको बताई क्या वैरायटी होती है, ऐसी वैरायटी जो ऐसे होमोजाइगस जीनोटाइप वाली हो, ठीक हो गया। मतलब कि जिस तरह कि मैं आपको बताऊं, अगर एक सीड मैं ले रही हूँ राउंड और एक रिंकल्ड, अच्छा अब क्वेश्चन आपका पैदा होता होगा दिमाग में कि अगर राउंड और रिंकल्ड सीड को मैं क्रॉस करवाती हूँ तो कैसा बीज बनता है, राउंड बनेगा कि रिंकल्ड बनेगा? अब वो सीड बनेगा जो अलील डोमिनेंट होगी, ठीक हो गया। तो हमने देखा, मेंडल ने देखा कि जो गोल वाली है ना, राउंड वाला सीड, राउंड वाली जो अलील है वो डोमिनेंट होती है रिंकल्ड के ऊपर, ठीक हो गया। इसलिए जब इन दोनों को उसने क्रॉस करवाया तो जो सारे सीड्स मिले वो उसको राउंड मिले, सारे गोल गोल सीड्स मिले। F1 जनरेशन में जो सीड्स मिले ना वो सारे उसे गोल गोल मिले, ऐसे करके, ठीक हो गया। फिर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि एक तो येलो कलर का सीड है और एक ग्रीन कलर का है, तो क्या जब मैं येलो को ग्रीन के साथ क्रॉस करवाता हूँ तो मेरा जो बीज बनेगा वो येलो बनेगा कि ग्रीन कलर का बनेगा? उसने देखा वो येलो कलर का बना, ठीक हो गया। इसका मतलब उसने अंदाज़ा लगाया कि राउंड जो थी अलील वो डोमिनेंट थी रिंकल्ड के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं सीड के कलर की बात करूं तो जो येलो वाली अलील थी वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट थी, ठीक हो गया। इस तरह उसने अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका था कि जब मैं इन दोनों पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाता हूँ तो F1 जनरेशन में जो बच्चे बनते हैं वो हमेशा वो वाले बनते हैं जो अलील डोमिनेंट होती है, ऐसे ही है ना। तो अगर येलो ग्रीन को मैंने क्रॉस करवाया था और येलो मुझे मिला है, इसका मतलब है येलो अलील डोमिनेंट रही है। इसी तरीके से अगर मैंने राउंड को, जो सीड की शेप की मैं बात कर रही हूँ, राउंड को अगर मैंने क्रॉस करवाया है रिंकल्ड के साथ, तो अगर मुझे ये राउंड सीड मिल रहा है इसका मतलब है जो राउंड वाली चीज़ है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट रही होगी, ऐसा ही होगा ना जी। स्टूडेंट्स, आपके जहन में आता होगा कि अगर एक सीड है वो राउंड है तो वो क्यों राउंड है? क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया था हर करैक्टर जो होता है वो क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरीके से एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन का पेयर होगा जो इसका ये जो राउंड इसकी शक्ल है सीड की उसको कंट्रोल कर रहा होगा। सपोज कर लो वो जीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। तो अगर ये सीड की शेप राउंड है तो यहाँ पे जो अलील होगी, यहाँ पे भी अलील होगी, वो इसको कंट्रोल कर रही है। अब कौन सी अलील इसकी राउंड शेप को कंट्रोल कर रही है? तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर एक राउंड सीड है ना तो कैपिटल R अलील होती है उसके लिए। तो अगर ये राउंड है ना तो कैपिटल R अलील होगी जिसको कंट्रोल कर रही है। अगर एक सीड रिंकल है ना, इस तरह करके रिंकल है, तो फिर भी जाहिर सी बात है कि इसकी जो शेप है उसको, ये करैक्टर है और हर करैक्टर को जीन कंट्रोल कर रही होती है, तो इस करैक्टर को भी एक जीन कंट्रोल कर रही है। कौन सी जीन? सपोज कर लो वो जीन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो रिंकल्ड सीड होता है उसको जो अलील कंट्रोल करती है वो स्मॉल r होती है, ठीक हो गया। तो एक अलील यहाँ पे हम स्मॉल r होती है, जब ये दोनों अलील्स होंगी फिर सीड रिंकल बनेगा, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब क्या है, इसी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर कैपिटल R स्मॉल r एक अलील है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो फिर सीड कैसा बनेगा? फिर सीड कैसा बनेगा मुझे बताएं। देखें होता क्या है, जो कैपिटल R अलील होती है ना, ये अलील बिल्कुल सही अलील है। इसने मैसेंजर RNA बनाना है और इसने प्रोटीन बनानी है, और उस प्रोटीन ने क्या करना है, वो जो प्रोटीन बनी है उसने इसको राउंड शक्ल दे देनी है। लेकिन जो स्मॉल R अलील है ना, ये ख़राब है, ये नहीं काम करती, ना ये मैसेंजर RNA बनाती है ना ये प्रोटीन बनाती है। अब जब गोल बनाने वाली प्रोटीन ही नहीं है तो कैसे सीड गोल बनेगा? सीड गोल नहीं बनता, इसलिए सीड रिंकल बनता है, ठीक हो गया। तो इस केस में, इस कॉम्बिनेशन में आप देखें, अगर ये अलील बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये अलील अगरचे ख़राब है, स्मॉल r वाली ख़राब है, जो ख़राब अलील होती है हम उसको स्मॉल कैपिटल से शो करते हैं, याद है ना आपको, रिसेसिव अलील। तो ये अलील जो है वो डिफेक्टिव है, ये काम नहीं कर रही, तो ये कोई वो मैसेंजर RNA नहीं बना रही, कोई प्रोटीन नहीं बना रही, कोई कुछ नहीं बना रही। हाँ, लेकिन ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये मैसेंजर RNA भी बना रही है, ये
प्रोटीन भी बना रही है और इस प्रोटीन की वजह से वो सीड गोल हो जाएगा। तो मुझे खुद बताएं यहाँ पे सीड कैसा होगा, एक गोल सीड बनेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए अभी हम देखेंगे, ये पिछले वाला नज़र आ गया, इसलिए हम देखेंगे कि पीछे जी स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं सीड के कलर की बात कर लूँ, ठीक हो गया, तो सीड के कलर की अगर बात करें, अगर ये सीड है, इसका मान लो येलो कलर का सीड है, ठीक हो गया, ये येलो कलर का सीड है। तो अगर येलो कलर का सीड है तो इस करैक्टर को, उसके कलर को करैक्टर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, वो जीन ये वाली है। ठीक हो गया। अब ये जीन जो है ये कैपिटल वाई अलील है। ठीक है, ये अलील बिल्कुल ठीक अलील है, कैपिटल वाई है। ये मैसेंजर आरएनए बनाती है और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन भी बनानी है और उस प्रोटीन ने जाना है जाके इसको येलो कलर दे देना है सीड को, जिसकी वजह से सीड का येलो कलर होता है। ठीक हो गया, इसलिए ये सीड येलो कलर का था। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ, एक ऐसा ये जीन है स्मॉल वाई का मतलब है ख़राब जीन है। ये जीन कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनाती, कोई प्रोटीन नहीं बनाती। अब जब येलो कलर वाली प्रोटीन ही नहीं बनेगी, येलो कलर वाली प्रोटीन ही नहीं बन रही, तो उस सीड को कैसे येलो कलर मिलेगा? तो वो सीड येलो कलर का नहीं होगा, बल्कि वो सीड कैसा बनना शुरू हो जाएगा? ग्रीन कलर का वो सीड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का सीड बनता है। तो इसलिए इस तरह की कहानी चल रही होती है। तो मुझे बताएं, अगर एक सीड, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैसा सीड होना चाहिए? खुद ही बताएं। ये अगर ख़राब है लेकिन ये तो ठीक है ना, तो ये वाला जब अलील बिल्कुल सही काम कर रही है, कैपिटल वाई वाली अगर अलील सही काम कर रही है तो उसने येलो कलर देना था। ठीक हो गया। तो ये देखें, कैपिटल वाई वाली जब सही काम कर रही है तो येलो कलर आएगा। तो इस केस में इसलिए जो सीड बनता है वो येलो कलर का बनता है। ठीक हो गया। तो अब देखें, हम देखते हैं, उसने ना एक ऐसा पौधा लिया, उस पौधे के जो सीड्स थे ना वो राउंड भी थे, येलो भी थे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, गोल गोल भी हैं और येलो कलर की भी हैं। और एक और ऐसा मटर की फली ली जिसके अंदर जो सीड्स थे वो ग्रीन थे, ग्रीन सब्ज़ रंग के और रिंकल्ड हैं, ऐसे करके मुझे हुए सीड्स हैं। ठीक हो गया। इन दोनों को उसने आपस में क्रॉस करवा दिया। ठीक हो गया। इनकी क्रॉस पोलिनेशन करवाई, मतलब कि इसका इन सीड्स को ग्रो करवाया तो एक पौधा बन गया होगा, इसी तरीके से इन सीड्स को ग्रो करवाया एक पौधा बन गया होगा। तो ये जो पौधा बना है, इस पौधे के मेल पार्ट से पोलन लेके इसके फीमेल पार्ट के ऊपर डाल दिए, क्रॉस पोलिनेशन होगी। अब क्रॉस पोलिनेशन के नतीजे में जब क्रॉस पोलिनेशन हुई ना, उसके आगे मैंने आपको बताया था, जब भी हमने एक नया इंडिविजुअल बनाना है तो हमेशा हमें गैमेट बनाना होता है। याद है आपको? हम भी, जब मैं भी बनी थी, जब आप बने थे, तो पहले गैमेट फॉर्मेशन हुई थी। 2 तरह के गैमेट बने थे, याद है आपको? मेल गैमेट बने था स्पर्म और फीमेल गैमेट एग बना था। तो ये दोनों आपस में कंबाइन किए थे, तो फिर आपको पता है एक जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक पूरा नया बच्चा बन जाता है। ठीक हो गया। इस तरह हम बने थे। तो पहले हमेशा गैमेट फॉर्मेशन होती है, फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो यहाँ पे भी जब हमने एक नया पौधा बनाना है तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो पहले हमेशा गैमेट आपने बनवाने हैं, तो पहले गैमेट बनवा लेते हैं। अब देखें, अगर वो सीड राउंड है और येलो है, और स्टूडेंट्स मेंडल ने जो सीड्स लिए थे ना, उसने कहा था ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होनी चाहिए। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि अगर राउंड सीड है तो आपको पता है इस बात का, मैंने भी आपको समझाई है कि कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड है और कैपिटल आर भी राउंड है। लेकिन उसने कहा ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि दोनों लील एक जैसी हों, तो उसने ये वाला राउंड लेना पसंद किया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया येलो कलर का सीड, ये भी येलो कलर का सीड है, ये भी येलो कलर का सीड है। ठीक हो गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये वाला येलो कलर का सीड चाहिए जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी हो। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है जिसकी दोनों लीव्स एक जैसी हों। ठीक हो गया। तो उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ले ली दोनों प्लांट्स की। एक पौधा जो था जो उसने लिया, उसके राउंड गोल गोल और येलो सीड्स थे, राउंड और येलो, और दूसरा जो पौधा था उसके ग्रीन और रिंकल्ड सीड थे। अब वो क्या करेगा, वो इन दोनों की क्रॉसिंग करवा देगा, इन दोनों की क्रॉस पोलिनेशन करवा दी उसने, इन दोनों ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स की। ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, आपको नज़र आ रहा है कैपिटल आर दोनों लील एक जैसी हैं। देखें, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, दोनों लील एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, दोनों लील एक जैसी होनी चाहिए। तो अब खुद ही बताएं मुझे, अगर एक पौधा है उसके सीड्स राउंड हैं, तो राउंड के लिए उसे कैसा होना चाहिए? मैंने भी आपको बताया कि जो राउंड को अलील कंट्रोल करती है वो कैपिटल आर होती है। ठीक हो गया। तो कैपिटल आर हमने ले लिया क्योंकि सीड राउंड था। ठीक हो गया, कैपिटल आर। और अब आपको पता है कि हमेशा अलील पेयर में होती हैं, तो हमें 2 आर लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से सीड येलो है, आप बताएं येलो सीड अगर येलो कलर है उसको कैपिटल वाई अलील कंट्रोल कर रही होती है। ठीक हो गया। तो कैपिटल वाई लिख दिया। और आपको पता है कि ये जो अलील होती हैं हमेशा पेयर में होती हैं।
ठीक हो गया, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि मेल और फीमेल क्रोमोसोम हमेशा इकट्ठे होते हैं, अलील हमेशा पेयर में होती हैं, तो इसलिए मुझे 2 बार वाई लिखना पड़ेगा, डबल वाई लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से उसने पौधा लिया जिसके रिंकल्ड सीड थे, तो रिंकल्ड जो पता है आपको, रिंकल्ड सीड अगर हैं तो उसको कौन सी अलील कंट्रोल कर रही है, स्मॉल आर, तो इसलिए मैंने 2 बार स्मॉल आर लिख दिया। ग्रीन सीड है, ग्रीन कलर कौन कंट्रोल कर रही होती है, स्मॉल वाई अलील, ठीक हो गया, तो इसलिए स्मॉल वाई लिख देना है, 2 बार स्मॉल वाई लिख देना है। अब जब गैमेट फॉर्मेशन आपने कर रही है ना इनसे, तो बहुत आसान है गैमेट फॉर्मेशन करना, मतलब इनसे हमने गैमेट बनवाना है ना, इनसे और इनसे, तो आपने ना क्या करना है, आगे जब गैमेट बनवाने हैं ना, तो इन दोनों में से आपको पता है, पीछे हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि गैमेट जब बनता है तो हमेशा गैमेट के अंदर एक अलील आनी है, दोनों पेयर में से हमेशा एक अलील गैमेट के अंदर आती है, यही तो फर्स्ट लॉ था। देखिए मैं अगर आपको पीछे से दिखा दूँ फर्स्ट लॉ, ये देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि हर गैमेट जो होता है, जो अलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और हर गैमेट जो होता है उसके पास 2 अलील में से एक अलील आती है, यही हमारा फर्स्ट लॉ है ना, तो वही फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में दोनों अलील मुख्तलिफ हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, तो दोनों में से एक अलील आएगी इस गैमेट के अंदर, इसी तरीके से ये वाली दूसरी गैमेट के अंदर चली जाएगी। इन दोनों ने भी इसी तरीके से, दोनों अलील्स हैं, इन दोनों ने भी एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाना है, अलहदा हो जाना है, तो ये वाली अलील इस गैमेट में चली जाएगी और ये वाली अलील इस गैमेट में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये गैमेट्स बना लिए। अब ये वाले गैमेट बनवा लेते हैं, खुद ही मुझे बताएं, जब ये गैमेट बनेगा तो ये दोनों अलील मुख्तलिफ हो जाएंगी, एक इसमें चली जाएगी और एक दूसरे वाले गैमेट में चली जाएगी। इसी तरीके से ये दोनों मुख्तलिफ एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी दोनों अलील्स, ठीक है, ये इस वाले गैमेट में चली जाएगी और ये वाली अलील इस वाले गैमेट में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने गैमेट्स बना लिए। ये हमारे मान लो मेल गैमेट्स हो गए, ठीक हो गया, और ये वाले मान लो हमारे फीमेल गैमेट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में मिला देना है, ठीक हो गया। अब खुद ही बताएं आप मुझे, अच्छा अब ये दोनों एक ही जैसे हैं ना, बिल्कुल देखें एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो मैं एक ही बार इनको लिख दूं, मैं क्यों 2 बार लिखूं, तो इसलिए आपके बुक वालों ने एक ही बार लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें आपके बुक वालों ने ना एक ही बार लिख दिया गैमेट, उसने 2 बार लिखने की ज़हमत ही नहीं की। इसी तरीके से ये भी देखें, ये भी दोनों गैमेट बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम टू सेम, तो उसने कहा 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही बार लिख दो, तो उसने एक ही बार स्मॉल आर वाई लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों को आपस में मिला दो, जिस तरह यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिले थे फिर एक नया बच्चा बना था, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर नया बच्चा बनाना है तो दोनों गैमेट्स को मिलाना पड़ेगा, तो ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे। अब मुझे बताएं, इन दोनों को एक ही बार लिख देते हैं, जिस तरह कि आपके बुक वालों ने लिखा हुआ है, इन दोनों को एक ही बार लिख दो, ठीक हो गया। अब इन दोनों को जब आप आपस में मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा, आर वाले इकट्ठे कर दो, ये और ये इकट्ठे कर दो, ठीक हो गया, वाई वाले इकट्ठे कर दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास बना है। जो हमारे पास बच्चा होगा अब वो ये बनेगा। मुझे खुद बताएं बच्चा कैसा होगा, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, खुद ही बताएं। अगर कैपिटल आर अलील है, ठीक हो गया, तो ज़रूर यकीनन मैंने आपको बताया था, अगर कैपिटल आर अलील, क्योंकि इस केस में कैपिटल आर स्मॉल वाई आर के ऊपर डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, इसी तरीके से यहाँ पे ये डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, गालिब है, तो इधर इसकी हुकूमत चलेगी, ठीक है, राउंड वाले की, और इधर येलो वाले की हुकूमत चलेगी। तो राउंड सीड होना चाहिए, सीड कैपिटल आर क्या कहता था कि सीड राउंड होना चाहिए, इसी तरीके से कैपिटल वाई क्या कहता है कि सीड येलो होना चाहिए। तो यानी कि जो मेरा सीड बनेगा वो कैसा होगा, एक तो गोल होगा और ऊपर से राउंड येलो होगा, ठीक हो गया। तो मेरे जो F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में जो सारे सीड्स बनेंगे वो ऐसे होंगे, जितने भी मुझे, जो मैं मटर की फली लूँगी उसके अंदर जितने भी सीड्स होंगे ना वो राउंड और येलो मुझे दिखेंगे, सारे राउंड और येलो, राउंड और येलो, कोई रिंकल्ड नहीं, कोई ग्रीन नहीं, ठीक हो गया। ये देखें वही बात उसने दिखाई हुई है कि सारे पौधे जो आपको मिलेंगे उनके राउंड और येलो सीड्स होंगे। बड़ी अजीब बात है, उसने कहा भाई ये रिंकल्ड और ग्रीन कहाँ पे चला गया, रिंकल्ड और ग्रीन वाला तो करैक्टर ही गायब हो गया, ठीक हो गया। अब उसने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ मज़ीद। उसने अब जो F1 जनरेशन के बच्चे थे ना उनकी आपस में क्रॉस पोलिनेशन करवानी है, ठीक हो गया, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, क्योंकि CS पहले क्रॉस पोलिनेशन हम करवा चुके हैं, अब हमने सेल्फ पोलिनेशन करवानी है, ठीक है। तो अब उसने ये वाला जो सीड्स बने ना, ये वाले जो सारे सीड्स उसे मिले, ये वाले, उसने इन सारे सीड्स को ग्रो करवा के नया पौधा बना लिया। जाहिर सी बात है, आपको पता है जब बीज उगते हैं तो एक नया पौधा बनता है, तो नया पौधा बन गया। अब वो जो नया पौधा बना ना उसने उस नए पौधे की करवाई सेल्फ पोलिनेशन, ठीक हो गया। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि उसी पौधे के ऊपर जो मेल पार्ट था उसके अंदर जो पोलन्स थे उसको फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक हो गया, सेम पौधे के ऊपर। यही सेल्फ पोलिनेशन होती है। जब उसने ऐसा किया ना तो नए बीज मिले उसे। अब जो उसने नए बीज लिए ना तो उसने देखा वो जो नए बीज थे ना वो कैसे कैसे थे, अब वो देखते हैं।
देखें अब वो ना, ये पौधे जो F1 वाले आपको मिले हैं वो हैं, ठीक हो गया। ये देखें ये F1 वाले जो प्लांट्स हैं ना वो सारे कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y हैं। अब उसने उनकी सेल्फ पोलिनेशन करवानी है। चलें अब इनकी सेल्फ पोलिनेशन करवा लेते हैं, ठीक है। किसकी? कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y की आपस में पोलिनेशन करवा लेनी है। स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया है पहले हमेशा गैमेट बनाने हैं आपने, ठीक हो गया। इसके भी गैमेट बनेंगे, इसके भी गैमेट बनेंगे। चले गैमेट्स बना लेते हैं। अब गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होगी, ये देखें ये गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे। गैमेट में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, बस यही होता है। इन दोनों अलील को एक दूसरे से अलग कर दो, ये इधर चलेगी और ये अलील इधर चलेगी, इस वाले गैमेट में चलेगी। इसी तरीके से क्या होगा, अब क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे। अब कैपिटल वाई जो होता है ना, कैपिटल वाई अलील एक बार कैपिटल वाई के साथ जाती है और कैपिटल वाई वाली अलील एक बार, अच्छा, और ये स्मॉल वाई वाली इधर चली जाएगी, कैपिटल वाई वाली इधर चली जाएगी, स्मॉल वाई वाली इधर चली जाएगी। लेकिन मेंडल कहता है कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ना, क्या कि जो कैपिटल वाई वाली अलील है वो कैपिटल आर के साथ ना जाए। कैपिटल वाई वाली अलील कहती है मैं स्मॉल आर के साथ जाऊंगी, तो कैपिटल वाई वाली अलील स्मॉल आर के साथ चली गई। इसी तरीके से स्मॉल वाई वाली अलील कहती है कि मैंने क्या करना है, मैंने स्मॉल वाई, ज़रूरी नहीं है कि मैं स्मॉल आर के साथ ही जाऊँ, मैं कैपिटल आर के साथ भी जाऊँगी, तो यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। तो ये गैमेट बनेंगे इस केस में इससे, ठीक हो गया। तो ये देखें उसने दिखाया हुआ है कि या इस केस में कौन कौन से गैमेट बनेंगे, ये वाले गैमेट बनेंगे। उसने ये वाले गैमेट जो मैंने बनाया ना वही 4 गैमेट्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसने आपको एक गैमेट बनाने का आसान तरीका बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह बनाए तो आपको थोड़ी नहीं समझ आई होगी, पता नहीं इसने कैसे गैमेट बना दिए हैं। तो बुक वालों ने कहा है कि अगर आपने इससे गैमेट फॉर्मेशन करनी है ना, तो आप सिंपल क्या करें कि जितनी अलील्स है ना, जिस तरह के एक डब्बा बनाएं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पुनट, उसने ये तरीका दिया था। उसने कहा था ये स्केयर है ना, पुनट स्केयर बनाएं, स्केयर है पुनट स्केयर। इसमें आपने क्या करना है, जो राउंड वाली अलील्स है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर वो एक साइड पे लिख देनी है, और जो वाई वाली अलील है वो एक साइड पे लिख देनी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक हो गया। अब कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ लिख दें, ठीक, कैपिटल स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ लिख दें, मतलब इसको इसके साथ लिख दें, फिर इसको इसके साथ लिख दें, इस तरह मैंने किया है। अब इसको इसके साथ लिख दें, अब इसको इसके साथ लिख दें, ठीक हो गया। तो ये 4 गैमेट्स आपको, वही 4 गैमेट्स मिले हैं, ठीक है। तो वही 4 गैमेट्स जो आपको नहीं समझ आई थी, मैंने कैसे बताए थे आपको, वो अब इस तरीके से आसानी से आपको समझ आ गए हैं। देखें वही 4 गैमेट्स उन्होंने यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब आपने इस पौधे के अंदर गैमेट फॉर्मेशन करनी है ना, तो आप इस तरीके से करें, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से इसके भी जब आप गैमेट्स बनाओगे ना, तो वो भी इसी तरीके से बनेंगे। इसके गैमेट्स बना लें आप इसी तरीके से। कैसे मैंने आपको बताया, एक स्केयर बनाएं, स्केयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, आर वाली अलील सारी एक साइड पे लिख लेनी है और वाई वाली अलील सारी एक साइड पे लिख लेनी है, ठीक हो गया। फिर इसको इसके साथ जोड़ दें, 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 ठीक हो गया। बस आप ऐसे करें कि ना राउंड को हमेशा पहले लिखते हैं, येलो को बाद में लिखते हैं। तो पहले कैपिटल आर लिख दें, फिर कैपिटल वाई लिख दें, थोड़ा अरेंजमेंट सही कर लें। इसी तरीके से राउंड को हमेशा पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। तो पहले स्मॉल आर लिख लें, फिर आप क्या करें, कैपिटल वाई लिख लें, ठीक। तो ये तरीका उन्होंने किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, राउंड वाली पहले लिखते हैं, येलो वाली बाद में लिखते हैं। तो राउंड वाली पहले लिख लें और येलो वाली बाद में लिख लें। तो ये गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई और ये गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। तो ये मेल गैमेट्स बन गए, ये फीमेल गैमेट बन गए, ठीक हो गया। अब हमने मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में कंबाइन करवाना है ताकि हम फर्टिलाइजेशन करवा सकें और एक नया पौधा बना सकें। ये सारे मेल गैमेट्स हैं, ठीक हो गया। ये सारे कौन से गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स। और ये सारे कौन से गैमेट्स हैं, ये सारे फीमेल गैमेट्स हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट्स को आपने आपस में क्रॉस करवा देना है और फिर हमने नया पौधा बनवाना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे इनको क्रॉस करवाऊँ। मतलब देखें, ये मेल गैमेट जो होता है ये इस फीमेल गैमेट के साथ जाके भी कंबाइन कर सकता है। ये मेल गैमेट जो होता है ये इस फीमेल के साथ भी जाके कंबाइन कर सकता है। ये मेल गैमेट इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। ये मेल गैमेट इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो आप मुझे बताएं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब ये इन चारों के साथ कंबाइन कर सकता है। 4 ये कॉम्बिनेशन हो गए। इसी तरीके से ये भी इसके साथ जाके कंबाइन कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। 4 ये हो गए, 8 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक। इसी तरीके से ये वाला, ये मेल गैमेट इसके साथ जाके भी कंबाइन कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी।
4 और कॉम्बिनेशन डाल लो, 12 हो गए। इसी तरीके से ये भी इसके साथ जाके भी मिल सकता है, इसके साथ जाके भी मिल सकता है, इसके साथ जाके भी कंबाइन कर सकता है और इसके साथ जाके भी कंबाइन कर सकता है। 4 और कॉम्बिनेशन, तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं? 16 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पे टोटल 16 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये देखें ये सारे। तो ये अब आप कैसे बनाएंगे, ये अक्सर बनाने को मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ये बनाने को आ जाते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना लिया ना, फिर तो मुश्किल वाली बात ही नहीं रह गई। चले अब जो हमने मेल और फीमेल गैमेट बनाए थे ना, हम उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें पता क्या करना है, एक और डिब्बा बनाना है। ठीक हो गया, ये एक और मैं डिब्बा बना रही हूँ। इस डिब्बे के अंदर हमने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ये मैंने पुनेट स्क्वायर बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जो मेरे मेल गैमेट्स थे ना वो मैंने सारे इधर लिख देने हैं और फीमेल गैमेट्स मैंने इधर लिख देने हैं। बस जब मैं मेल गैमेट्स इधर लिख दूंगी, फीमेल गैमेट्स इधर लिख दूंगी ना, तो फिर हम कॉम्बिनेशन खुद ही बना लेंगे। आपका ये वाला सारा बन के आ जाएगा, ये देखें। अच्छा, ये उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ये उन्होंने वही चीज़ दिखाई हुई है। यहाँ पे उन्होंने सारे मेल गैमेट्स लिख दिए हैं, वही वाले मेल गैमेट्स, ये वाले हमारे मेल गैमेट्स थे ना, ये देखें मेल गैमेट्स थे। तो उन्होंने ये वाले कैपिटल आर देखें, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा हुआ है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिखा हुआ है। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखा हुआ है। तो वही चीज़ें हम भी यहाँ पे अपने मेल गैमेट्स यहाँ पे सारे लिखने लगे हैं। ठीक हो गया, मतलब ये वाले सारे मेल गैमेट्स जो है ना, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये वाले सारे जो मैंने मेल गैमेट्स पहले बनाए थे, ये वाले मेल गैमेट्स 4, वो 4 मेल गैमेट्स मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो फीमेल गैमेट्स मैंने बनाए थे ना, ये वाले, ये फीमेल गैमेट्स थे, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक हो गया, 1 2 3 4 इधर 4 फीमेल गैमेट्स लिख लेती हूँ। जी स्टूडेंट्स, वही 4 फीमेल गैमेट्स एग्जैक्टली आप बेशक खुद कॉपी करके देख लें, मैंने वही 4 फीमेल गैमेट्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट को अपने आपस में मिलाना है, तो इस गैमेट को इसके साथ मिला दो। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, आप मुझे बताएं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यही कॉम्बिनेशन बनेगा ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन कराऊँ तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मुझे मेरे साथ अब बनाते जाएं। कैपिटल आर बन जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ कंबाइन करें तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इस तरीके से ये कैपिटल आर, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी तरीके से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। खुद नहीं बनाएंगे, आपको नहीं समझ आएगी, तो सारा आपने एक बार पुनेट स्क्वायर ज़रूर अपने हाथ से गुजारना है। ठीक हो गया, फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो स्मॉल वाई, इस तरीके से, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। पहले कैपिटल वाले लिख देते हैं, फिर स्मॉल वाले लिख देते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। समझ आ रही है आपको मैं कैसे कर रही हूँ? मैं बस इस गैमेट को इस गैमेट के साथ मिला रही हूँ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जी स्टूडेंट्स, अब हम बना लेते हैं सीड कैसे कैसे बनेंगे। ठीक हो गया, देखिए मुझे बताएं, यहाँ पे इन दोनों में से सीड कैसा होगा, राउंड होगा, तो गोल सीड बना लो। ठीक, और ऊपर से येलो सीड होगा। ठीक हो गया, तो राउंड और येलो सीड मैंने बना लिया। देखें इसी तरीके से यहाँ पे मुझे बताएं कैसा सीड होगा, राउंड होगा। ठीक हो गया, और येलो होगा क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो कैपिटल वाई कहता है कि हमारा कैसा सीड होना चाहिए, ये देखें कैपिटल वाई कहता है हमारा येलो सीड होना चाहिए, तो हमारा येलो कलर का सीड बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर वाई के ऊपर डोमिनेंट है तो राउंड सीड होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है तो येलो सीड होगा, तो राउंड और येलो मैंने बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी राउंड और येलो सीड होगा। ठीक हो गया, इधर भी मुझे बताएं कैसा सीड होगा, कैपिटल आर राउंड और येलो। कैपिटल वाई कह रहा है कि येलो होना चाहिए क्योंकि कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, तो जो कैपिटल वाई की बात होगी वही चलेगी। तो कैपिटल वाई कहता है येलो कलर हो, तो येलो कलर का सीड बना दिया। इस तरीके से यहाँ पे भी आप मुझे बताएं कैसा सीड बनेगा, राउंड होगा, सीड तो गोल होगा, गोल सीड है, लेकिन मुझे बताएं येलो होगा नहीं, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। जब दोनों स्मॉल वाई हैं तो स्मॉल वाई ग्रीन कलर, तो यहाँ पे सीड हमारा गोल है लेकिन ग्रीन है। ठीक हो गया, देखिए कैसा अजीब तरह का सीड बनाया है। क्या ऐसा सीड था, या ऐसा तो कोई सीड ही नहीं था जो गोल भी हो
और ग्रीन भी हो, हाँ गोल था लेकिन येलो था, ग्रीन था लेकिन रिंकल्ड था। लेकिन ये बड़ा अजीब सीड है, ये तो गोल भी है और ग्रीन भी है, तो ये तो नया तरह का सीड बनाया, ये तो हमारे पास ऐसा कोई सीड ही नहीं था। तो ये एक नई चीज़ आ गई, एक नई अजीब चीज़ आ गई, एक अजीब सा सीड आ गया। ये सीड तो हमने कभी पहले मेंडल के पास था ही नहीं। ये देखें, खुद ही सोचें, गोल सीड तो है लेकिन ये येलो है, लेकिन ये ऐसा गोल है जो ग्रीन है। तो अजीब बात, मेंडल बहुत हैरान हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कैसा सीड मिलेगा, राउंड और येलो मिलेगा। ठीक हो गया, राउंड है और येलो है। इधर मुझे बताएं कैसा सीड मिलेगा, गोल तो मिलेगा लेकिन स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई हैं, तो दोनों स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का सीड मिलेगा, ऐसा सीड मिलेगा। ये भी बड़ी अजीब चीज़ है, ये भी नया तरह का सीड आ गया। अब आगे मुझे बताएं कैसा सीड मिलेगा, राउंड मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड और येलो मिलेगा। ठीक हो गया, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर वाई के ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है। तो कैपिटल आर की चलेगी और कैपिटल वाई की चलेगी। कैपिटल आर कहता है राउंड होना चाहिए, कैपिटल वाई कहता है येलो होना चाहिए, तो राउंड और येलो होगा। इसमें मुझे बताएं कैसा सीड होगा। ये सीड स्मॉल आर का मतलब है, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड सीड होना चाहिए। तो एक तो रिंकल्ड होगा और ऊपर से स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये ग्रीन होगा। तो ये सीड अब हमारे पास बन के आया है, ये वाला ऐसे ही है ना, रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये अब रिंकल्ड और ग्रीन हमारे पास पहली बार सीड आया है। हालांकि ये सीड मुझे यहाँ पे भी नहीं मिला था, F1 जनरेशन में भी नहीं मिला था। ठीक हो गया, इधर मुझे बताएं इधर कैसा सीड मिलेगा। यहाँ पे येलो सीड होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, लेकिन स्मॉल आर रिंकल्ड सीड होगा। ठीक हो गया, तो रिंकल्ड है लेकिन येलो है, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है। मतलब मेरे पास तो कोई ऐसा सीड नहीं था जो येलो भी हो और रिंकल्ड भी हो। हाँ था, लेकिन वो येलो और राउंड था। तो ये तो एक नया तरह का सीड आ गया कि जो येलो भी है और रिंकल्ड भी है। ठीक हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे बताएं, यहाँ पे भी ऐसा ही सीड बनेगा और यहाँ पे भी राउंड, यहाँ पे राउंड मिलेगा और ग्रीन सीड मिलेगा क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कैसा मिलेगा, राउंड सीड मिलेगा, गोल होगा, सॉरी स्मॉल आर का क्या मतलब है, स्मॉल आर रिंकल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सीड रिंकल्ड मिलेगा लेकिन येलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई डोमिनेंट है और कैपिटल वाई कहता है येलो हो, तो इसलिए येलो होगा। इधर कैसा सीड मिलेगा मुझे खुद बताएं। एक तो ग्राउंड होगा, स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, और स्मॉल वाई क्या होगा, ग्रीन होगा। तो रिंकल्ड और ग्रीन सीड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से सारे सीड्स हमने बना लिए। अब मुझे बताएं इसमें से कितने सीड्स कैसे हैं। जी स्टूडेंट, सॉरी ये मुझसे गलती से गलत हो गया, यहाँ पे ना रिंकल्ड सीड था तो मुझे रिंकल्ड बनाना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने रिंकल्ड बनाया और येलो है, तो येलो तो हमने बना दिया है। अब हमने काउंट करना है कि हमारे पास टोटल 16 सीड्स है ना, तो नीचे हम 16 लिखते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कितने सीड्स आपको राउंड और येलो मिले हैं, गिन के बताएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीड्स ऐसे हैं 16 में से जो कैसे हैं, गोल हैं और येलो हैं। अच्छा ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं राउंड और ग्रीन की। अब मुझे ऐसे सीड्स बताएं जो गोल भी हैं और ग्रीन भी हैं। देखिए 3 आपको नज़र आ रहे हैं, तो 3 सीड्स हमें मिले हैं जो राउंड भी हैं, गोल भी हैं, लेकिन ग्रीन है, जो बड़ी अजीब चीज़ है। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब हमने देखना है जो सीड्स हमारे रिंकल्ड है और येलो हैं। मुझे बताएं कितने हैं। देखें 1 2 3, 3 सीड्स ऐसे हैं जो रिंकल्ड भी हैं और येलो भी हैं। ठीक हो गया, तो 3 सीड्स ऐसे हैं जो मेरे रिंकल्ड हैं और येलो हैं, टोटल 16 में से। इसी तरीके से आप मुझे बताएं ऐसा सीड जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, वो कितने हैं, ढूंढ के बताएं। रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, वो सिर्फ एक ही आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ ये वाला। ठीक हो गया, तो एक सीड सिर्फ ऐसा मिला है जो रिंकल्ड और ग्रीन मिला है। ठीक हो गया, इसके और राउंड और येलो सीड्स कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। ठीक, और जो बाकी सीड्स मिले हैं वो बड़े अजीब ही मिले थे, मतलब वो ऐसे सीड्स थे जो यहाँ पे थे ही नहीं। तो मेंडल ने ये नोट किया कि ज़रूरी नहीं है कि एक राउंड सीड येलो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक गोल सीड हमेशा येलो ही हो। देखो यहाँ पे ग्रीन है, कितने राउंड, यहाँ पे भी राउंड सीड ग्रीन है, यहाँ पे भी राउंड सीड ग्रीन है। इसी तरीके से उसने नोट किया ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बीज रिंकल्ड है तो वो ग्रीन ही हो हमेशा, अगर एक रिंकल्ड है वो तो हमेशा ग्रीन ही हो। देखें अगर सीड रिंकल्ड है तो वो हमेशा ग्रीन ही हो। नज़र आ रहा है आपको, रिंकल्ड है लेकिन येलो है, रिंकल्ड है लेकिन येलो है, रिंकल्ड है लेकिन येलो है। ये देखें ये चीज़। ठीक हो गया, तो इस बात से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ज़रूरी नहीं है, उसने हमें ला दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इसका क्या मतलब है ऑफ अलील्स, इसका ये मतलब असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलहदा होना, कि जो अलील्स है ना वो हमेशा अपनी मर्ज़ी से अलहदा होती हैं। मतलब कि जो राउंड वाली अलील है वो ज़रूरी नहीं है येलो वाली के साथ जाए, राउंड वाली अलील जो होती है वो ग्रीन वाली के साथ भी जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से जो रिंकल्ड वाली अलील है, जो रिंकल्ड वाली अलील थी वो ज़रूरी नहीं है हमेशा ग्रीन कलर के साथ ही जाए, रिंकल्ड वाली अलील येलो कलर के साथ भी जा सकती है। देखिए आपको नज़र आ रहा है रिंकल्ड सीड और येलो सीड है, ठीक है। तो ये बात उसने इस लॉ से कंक्लूड की। तो ये हमने सारा अच्छे तरीके से समझ लिया। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि जो F2 जनरेशन में जो हमें सीड्स मिलेंगे वो इस तरह के सारे सीड्स मिलेंगे। सारा हमने पुनेट्स के अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक हो गया। अब मैं आपको आगे समझा देती हूँ, उसने कंक्लूड कर दिया था जी स्टूडेंट, इसमें उसने वही सारा लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको समझाऊं कि F1 जो पौधे थे वो सारे के सारे कैसे बने थे। आपको पता है F1 सीड सारे राउंड थे और कैसे थे, येलो थे। इसका मतलब है उसने अंदाज़ा लगाया कि जो राउंड अलील है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है, तब गालिब है, तभी तो सारे सीड्स आपको राउंड मिले हैं। इसी तरीके से उसने अंदाज़ा लगाया कि जो येलो कलर है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, गालिब है, तभी तो सारे सीड आपको येलो मिल रहे हैं। तो ये चीज़ उसने अंदाज़ा लगा दी थी, वो बहुत सियाना था, ठीक हो गया। वो सारी चीज़ें इस तरीके से अच्छे से निकाल लेता था। इट प्रूव्ड, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो राउंड सीड वाली अलील है वो डोमिनेंट है रिंकल सीड वाली अलील के ऊपर। इसी तरीके से जो येलो सीड वाली अलील है वो ग्रीन सीड वाली अलील के ऊपर डोमिनेंट है। सही हो गया। तो उसने देखा कि जो F1 प्लांट उसे सारे मिले हैं ना वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले हैं। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाले हैं ना, ये देखें, ये देखें दोनों अलील एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरीके से कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों अलील एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो उसने कहा कि F1 जनरेशन में जो मुझे सारे पौधे मिलते हैं वो हेटेरोजाइगस थे, ठीक हो गया। फॉर बोथ सीड शेप एंड सीड कलर, दोनों करैक्टर के लिए, सीड शेप वाले सीड शेप की बात करो तब भी हेटेरोजाइगस, सीड कलर की बात करो तब भी हेटेरोजाइगस, तब भी दोनों अलील्स मुख्तलिफ हैं। उसने ये अंदाज़ा लगाया। फिर उसने हमें ला दिया सेकंड एक्सपेरिमेंट से, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि येलो कलर वाली अलील हमेशा राउंड शेप के साथ ही जाए। येलो कलर वाली अलील की मर्ज़ी, वो बेशक रिंकल्ड वाली के साथ चली जाए, ठीक हो गया। तो ये उसने अंदाज़ा लगाया। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। क्या कि उसने फिर F1 जो जनरेशन मिली थी उसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई थी और उससे उसको F2 जनरेशन मिली थी, और जो F2 जनरेशन मिली थी वो सारी ये वाली सारी ये मैंने आपको सारी बना के दिखा दी है, ठीक हो गया। कितने सीड्स उसको राउंड येलो मिले मैंने आपको बता दिए हैं, कितने सीड्स आपको, सारी हमने बात कर ली है, ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन बता देती हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो कहता है कि जो F1 प्लांट है उसने 4 तरह के गैमेट प्रोड्यूस किए थे। ये तो आपको पता ही है ना, F1 प्लांट ने क्या किया था, 4 तरह के गैमेट प्रोड्यूस किए थे। देखिए 4 तरह के मेल और 4 तरह के फीमेल। तो वो गैमेट्स जो थे जब हमने उनको सेल्फ पोलिनेशन करवाई, उनको आपस में मिलाया, तो 16 कॉम्बिनेशन मिले आपको F2 जनरेशन में। ये देखें, ये सारी आपने F2 जनरेशन बनाई है ना, तो F2 जनरेशन में आपको 16 कॉम्बिनेशन मिले हैं। किसके, अलील्स के। देखें अलील्स के 16 कॉम्बिनेशन हैं। इसका मतलब ये है कि अलील कैपिटल आर और स्मॉल आर जो होती है वो सेग्रीगेट अलहदा हुई है इंडिपेंडेंटली ऑफ अलील कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर वाली अलील हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाए, कैपिटल आर वाली अलील स्मॉल वाई के साथ भी, ये देखें कैपिटल आर वाली अलील जो होती है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है, ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक, उसे लगता था पहले कि जो एक जो सीड है ना अगर वो रिंकल्ड है तो हमेशा ग्रीन ही होता है, उसे ये लगता था। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक रिंकल्ड सीड हमेशा ग्रीन ही हो, वो रिंकल्ड सीड येलो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रिंकल्ड वाली अलील है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा ग्रीन वाली अलील के साथ जाए, वो येलो वाली अलील के साथ भी जा सकती है। तो अगर रिंकल्ड, ठीक है बताएं आप मुझे, अगर रिंकल्ड वाली अलील येलो वाले के साथ गई तभी तो ये कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आया, ये वाला कॉम्बिनेशन नज़र आया, ये वाला कॉम्बिनेशन नज़र आया, ठीक हो गया। तो वो यही कहना चाह रहा है, मेंडल ने यही बात बताई है कि ये असल ला ये चीज़ है, बस एक लाइन का ये ला है। असल चीज़ ये है जो आपने पढ़नी है कि अलील्स जो होती हैं वो अलहदा होती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर, एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर, कोई किसी के मोहताज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कैपिटल आर वाई अलील कैपिटल वाई के साथ ही जाए, कैपिटल आर वाली अलील स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल आर वाली स्मॉल वाई के साथ ही जाए, स्मॉल आर वाली कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हुई थी, वही बात जब हमने गैमेट्स बनाए थे,
ये देखिए, जब हमने मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए थे तो हमने कहा ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर वाली हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाए। कैपिटल आर वाली देखिए स्मॉल वाई के साथ भी गई हुई है, ठीक हो गया। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ ही जाए। स्मॉल वाई स्मॉल आर के जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है। ये बात है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होनी है तो अलील्स ने एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर गैमेट्स में जाना है, ठीक हो गया। क्योंकि पहले उसे लगता था शायद कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगी हमेशा, जिस तरह यहाँ पे था ना, यहाँ पे उसे लगता था कैपिटल आर ने सिर्फ कैपिटल वाई के साथ शायद जाती हो और स्मॉल आर सिर्फ स्मॉल वाई के साथ ही जाती हो। लेकिन बाद में उसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि कैपिटल आर कैपिटल आर जो होती है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। इसी तरीके से कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। ये बात वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। ये सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है। इनहेरिटेंस में ये दो चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं जो स्टूडेंट को जल्दी समझ नहीं आती, ठीक हो गया। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कोशिश करें दोबारा लेक्चर को देखें, तो उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ जाएंगी। बाकी अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।